हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हमारी मिडिवल इंडिया की क्लास नंबर 4 है, जिसमें हम लोधी डायनेस्टी, सईद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। सईद डायनेस्टी का इतना ज़्यादा कार्यकाल नहीं है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक अगर मेरा ई बुक नहीं खरीद रखा है तो ख़रीद लेना, जिसमें हमने इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, जोग्राफी, जीके 2020 बहुत अच्छे से कवर कर रखा है। एंड इथिक्स मैंने प्रोवाइड कर रखा है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। एम रेलवे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आपको फ्री में इथिक्स मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। अब मैंने क्या बताया था, जब तुगलक डायनेस्टी खत्म हुई तो तुगलक डायनेस्टी का जो लास्ट राजा था उसके टाइम पे तैमूर आया था। ठीक है, तैमूर आया था और तैमूर ने जो है उसको हरा दिया था। एंड हराने के बाद तैमूर ने सईद खिज़र खान को, ठीक है, सईद खिज़र खान को अपना एक कमांडर के रूप पे, या फिर कह सकते हैं कि एक प्रधान के रूप में यहाँ पे इंडिया में एज अ सत्ता करने के लिए रखा। ठीक है, एज मतलब राज करने के लिए रखा। और खिज़र खान जो था एक्चुअल में किसके अंडर आता था? तैमूर के बेटे शाहरुख के अंडर आता था। शाहरुख जो था तैमूर का सक्सेसर था। और ये कहाँ से आए थे? ये मंगोल से आए थे। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, याद रखना है आपको। अब मंगोल से आए थे तो मुबारक शाह जो था खिज़र खान का सक्सेसर था। खिज़र खान मर गया, फिर मुबारक खान आया। मुबारक खान आया और फिर आलम शाह, आलम शाह वॉज द लास्ट किंग ऑफ सईद डायनेस्टी। सईद डायनेस्टी का ज़्यादा पढ़ना नहीं है। सईद डायनेस्टी एक्चुअली क्या थी? तो ये पपेट थी मंगोल की, दैट्स इट। मंगोल राजा ने इनको एज अ प्रधान यहाँ पे रखा था। ये बस ये राज करते थे और सिर्फ 37 ईयर्स के लिए इनका राज जो है कार्यकाल था। तो इतना ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। हाँ, बस इतना पूछा जाता है कि तैमूर ने कब इंडिया में इन्विजन किया था। तो आपको याद रखना है तुगलक डायनेस्टी के लास्ट राजा नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के टाइम पे। और क्वेश्चन पूछता है कि तैमूर का सक्सेसर कौन है? तो वो शाहरुख है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं लोधी डायनेस्टी। देखो, लोधी डायनेस्टी जो थी एक्चुअली नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छे से स्प्रेड हो चुकी थी। तो लोधी डायनेस्टी में इब्राहिम लोधी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो बहलोल लोधी जो था, ठीक है, बहलोल लोधी जो था वो फाउंडर था। और ये पहला अफगान था जो जिसने दिल्ली पे राज किया था। अभी तक जितने भी हमने किंग्स पढ़ रखे वो तुर्किश थे। और मंगोल, लास्ट में मंगोल पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी मंगोल ने किसको रखा था? तुर्किश लोगों को ही, सईद लोगों को ही रखा था। ये जो लोधी थे वो पहले अफगानी थे जिन्होंने दिल्ली पे राज किया है। ठीक है, Bahlo's most important political achievement was the conquest of the सुल्तानी ऑफ जौनपुर। अब जौनपुर क्या चीज़ है? वही जो मैंने कहा था आपको लास्ट लेक्चर में, मोहम्मद बिन तुगलक जहाँ पे एक्चुअली कमांडर था जौनपुर, दिल्ली के पास में। तो इसने दिल्ली के पास का जो एरिया है वो कॉन्क्वेस्ट कर लिया था। तो अल्टीमेटली दिल्ली भी उसने कॉन्क्वेस्ट कर लिया। ठीक है, एंड देन सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी कौन था? तो ये उसने बहलोल लोधी को सक्सेसर था बहलोल लोधी का। और इस बंदे ने आगरा 1504 में आगरा सिटी फाउंड की। ठीक है, और बनाई। आगरा सिटी बनाने के बाद इसने क्या किया? दिल्ली से कैपिटल शिफ्ट की आगरा को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कौन सा ऐसा राजा है जिसने दिल्ली से शिफ्ट की है कैपिटल आगरा को। और एक क्वेश्चन बनता है कि देवगिरी को किसने शिफ्ट की थी, मतलब दिल्ली से कैपिटल देवगिरी को किसने शिफ्ट की थी? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक का ही काम था। जैसे मैंने बताया कि इज अ काइंड ऑफ पागल राजा था। तो ऐसा भी समझ लेते हो, समझ सकते हो आप, इसके भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्वेश्चन याद रखना है आपको। ठीक है, और इसने इंट्रोड्यूस किया था मेजरमेंट सिस्टम, न्यू मेजरमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस की थी किसने? सिकंदर लोधी ने। उसे कहा जाता है गाजे सिकंदरी। ठीक है, और ये पर्शियन काइंड ऑफ, देखो पर्शियन इनको अच्छे से आती थी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि पर्शियन कल्चर जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है इस्लाम के कल्चर पे। ठीक है, तो ये पर्शियन लिख सकता था। और जो लिखता था उसको नाम दिया था इसने गुलरुक्स करके। ठीक है, गुलरुक्स करके। इब्राहिम लोधी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इब्राहिम लोधी जो था ये सक्सेसर था सिकंदर लोधी का। सिकंदर लोधी का बेटा था इब्राहिम लोधी। सिकंदर लोधी का भाई आलम खान लोधी
जो कि चाचा था सिकंदर लोदी का, और दौलत खान लोदी जो कि गवर्नर था पंजाब का, इब्राहिम लोदी का ही गवर्नर था। ठीक है, इन दोनों ने क्या किया था, एक कॉन्स्पिरेसी की थी, किसके खिलाफ, इब्राहिम लोदी के खिलाफ। इन लोगों ने बाबर को बुलाया था। बाबर कौन है, काबुल का किंग। ठीक है, अफगान का काबुल का किंग था और बहुत ही खतरनाक था बाबर। उसको बुलाया, इन्होंने इनवाइट किया और कहा कि तुम इब्राहिम लोदी को एक क्या कहते हैं, फाइट करो, उसके साथ फाइट करो, और तुम जितना भी जीतते हो, टेरिटरी हो या कुछ भी हो, ठीक है, तो उसे हम 50-50 कर लेंगे। ठीक है, ऐसा कहा। मतलब लाइक कि इंडिया के खून में ही पहले से ही लोगों में ये नीति है कि आप किसी को आगे नहीं बढ़ने दोगे। मतलब काइंड ऑफ क्या कहते हैं उसे, पैर खींचना पीछे, इस तरह का काम चलता ही रहता है। अब मतलब चाचा है तू आलम खान लोधी, क्या जरूरत थी इससे। ऐसा हो सकता था ना कि इब्राहिम लोधी के साथ मिलके ही आप ज्यादा प्रॉस्परस हो जाओ, या फिर जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो उसमें प्रॉस्पेरिटी लाओ। नहीं, लेकिन इसने क्या किया, छल कपट किया। बाबर को बुलाया, बाबर को इनवाइट किया, और फिर बाबर ने क्या किया, इसके साथ पहली पानीपत की लड़ाई की। तो ये क्वेश्चन बहुत बन रहा है, इवन एनटीपीसी के एग्जाम में भी पूछा गया, बिहार में अभी हाल फिलहाल एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया, यूपीपीएससी में एग्जाम हुआ था वहां पे पूछा गया। तो जितने भी पानीपत की लड़ाई है, पूरी की पूरी 3 लड़ाई आपको याद रखनी है, किसने किसके खिलाफ की, ये सब कुछ पूछा जा रहा है। दो जो पानीपत की पहली और दूसरी लड़ाई जो है वो मुगल ने ही की है और मुगल ही जीते हैं, ये तो आपको याद ही रह जाएगा। तो पहली जो लड़ाई हुई थी वो 1526 में हुई थी। ठीक है, 1526 में हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के खिलाफ। इब्राहिम लोदी एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे। इसमें क्या हुआ था, एक्चुअली बाबर का जीतना तय था, क्योंकि इस पहला ऐसा बाबर किंग था जिसने इंडिया में तोहफे, तोफ होती है ना काइंड ऑफ, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे वो भी याद नहीं आ रहा अभी हाल फिलहाल। तो वो जो था इसने इंट्रोड्यूस किया था, अभी तक किसी को भी पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ इन्वेंशन हो चुका है, इसलिए इब्राहिम लोदी जो है वो हार चुका था। ठीक है, इब्राहिम लोदी हार चुका था पहली बैटल ऑफ पानीपत। तो ये क्वेश्चन बहुत बन रहा है बच्चों, आपको याद रखना है। और जैसे ही इब्राहिम लोदी मर गया तो दिल्ली सल्तनत खत्म हुई। ठीक है, दिल्ली सल्तनत वहीं पे क्यों खत्म हुई, क्योंकि बाबर इतना चालाक था, बाबर ने आलम खान लोदी को भी युद्ध में हरा दिया, और आलम खान लोदी भी मर चुका था। ठीक है, तो आपने छल कपट करके बुलाया, आपने अपने ही भतीजे के खिलाफ लड़ाई कराई, आप खुद भी मरे, आपका भतीजा भी मरा, आपकी सल्तनत भी खत्म हो चुकी। तो इस तरह की जो इनकी नीति थी ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो मैंने ऐसे बता दिया आपको, इतना ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, बस आपको याद रखना है इब्राहिम लोदी किसके खिलाफ लड़ाई, कौन सी लड़ाई, कब मरा, बस दैट्स इट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।